पुरानी से पुरानी खांसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 दिन में आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। गुड़ है, सर्दियों में कितना फ़ायदेमंद है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों को लेकर के एक नुस्खा लेके हाजिर हो गया हूं। होम रेमेडी भी आप इसको कह सकते हैं। होम रेमेडी हम जो आज तैयार करेंगे वो हम खांसी को लेकर के करेंगे। जब सर्दियां आती हैं, आप लोगों का गला ख़राब हो जाता है, बलगम जम जाती है, खांसी हो जाती है, पुरानी से पुरानी खांसी होगी। बेशक आपकी खांसी को 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 दिन में आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। बदकिस्मती से मसला ये है हमारे साथ कि हमने जो पहले जड़ी बूटियाँ होती थी, जो हिकमत में इस्तेमाल होती थी, उसका इस्तेमाल कम कर दिया है। हम मेडिसन की तरफ चले गए हैं। हम लोग कफ सिरप पीते हैं, खुश्क खांसी हमें होती है या कफ खांसी हमें होती है तो हम दवाइयाँ खा खा के सिरप पी पी के थक चुके होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हमारी खांसी को आराम नहीं होता। पूरी सर्दियाँ इंज ही लंघ जाती ने। आज का नुस्खा, आज की रेमेडी कमाल की रेमेडी। इस रेमेडी में आपके घर में किचन में मुंह की तरफ कर कैमरे, किचन के अंदर जो मौजूद चीज़ें होंगी उन्हीं से हम ये तैयार कर लेंगे। आज इन चीज़ों से हम एक रेमेडी तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा बना के रख लें, पूरी सर्दियाँ लंघ जाएंगी। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ जो हम रेमेडी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो काली मिर्च है। काली मिर्च आपके घर के किचन में मौजूद होती है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, ये आपके सांस की नालियों में बलगम जो जम जाता है उसको पतला करती है और साफ़ करके बाहर निकालती है, जिससे आपकी सांस की नालियाँ साफ हो जाती हैं और इन्फेक्शन भी दूर होता है। ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। ये मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ, इधर करना कैमरे, ये मैं अलग इसलिए कर करके बता रहा हूँ कि साथ साथ में ये अलग यहाँ पे मैंने कटोरियाँ खाली रखी हुई हैं ताकि अलग से भी आपको समझा सकूँ। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास काला नमक है। काला नमक क्या करता है? काला नमक हमारी जो खुश्क खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, उसको ख़त्म करता है। हमारे जो जकड़न होती है नालियों के अंदर उसको भी ख़त्म करता है, और जकड़न ख़त्म करने के बाद आपकी नालियों को रिलैक्स करता है और सांस की नालियों में सांस लेने में आसानी पैदा होती है। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। तीसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन जो है आपके चेस्ट प्रॉब्लम को और खांसी को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये लेनी है आपने 1/4 टीस्पून। ये देखिए इतनी सी लेनी है बस। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छा जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे सब्ज़ इलायची है जो आप चाय में इस्तेमाल करते हैं, ये हमें 6 दाने चाहिए। सब्ज़ इलायची जो है आपकी चेस्ट प्रॉब्लम को दूर करती है, आपकी जो जकड़न होती है उसको ख़त्म करती है, आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स करती है। गल समझ आ रही है। और ये आपकी खांसी और ज़ुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 5 है दारचीनी। मैं तो आपको थोड़े थोड़े फ़ायदे बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तमाम मिसालों के। दारचीनी के अंदर मिनरल मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, फिंगल इन्फेक्शन ख़त्म करती है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हम ले लेंगे यहाँ पे, ये इतना सा टुकड़ा दारचीनी का बस। ठीक हो गया। नंबर 6 पे है हमारे पास अदरक। अदरक के बारे में कौन नहीं जानता, रोज़मर्रा लाइफ में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं किचन में। अदरक जो है हमारे फेफड़ों पे जो सोजिश हो जाती है उसको ख़त्म करता है, नालियों को साफ़ करता है, गले को साफ़ रखता है, और ये क्या करता है, ये हाजमेदार भी होता है। ये भी बात आपके जहन में रहे। ठीक हो गया। अदरक हम ले लेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, ये टुकड़ा अदरक का इतना सा हम ले लेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये मिसालें आपने तमाम देख ली है। अदरक को यहाँ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। काली मिर्चों को हल्का सा कूट लेंगे, बारीक पाउडर नहीं बना देना। ये काला नमक है, ये अजवाइन है, सब्ज़ इलायची के छिलके हटा के बीजों को कूट लेंगे, इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। दारचीनी को, अदरक को हम क्या करेंगे, छील के कद्दूकश से कद्दूकश कर लेंगे। ये तमाम काम मैं कर लूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, तमाम तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने काली मिर्चों को कूट लिया, नमक तो पिसा हुआ था हमारे पास, अजवाइन को नहीं कूटना, सब्ज़ इलायची के बीज निकाल दिए, उसको कूट लिया, ये छिलके साइड पे कर दिए, ये नहीं चाहिए। ये दारचीनी कूट ली, ये अदरक को कद्दूकश कर लिया। गल समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ है। गुड़ समझते हो, गुड़ है, ये सर्दियों में कितना फ़ायदेमंद है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 300 ग्राम गुड़ शामिल कर दिया पैन में। इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारी डाउन रहेगी, डाउन दम वाली फ्लेम। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे, मेरी बात तवज्जो सुननी है, फ्लेम हाई करेंगे गुड़ जल जाएगा। फिर आपकी जो रेमेडी है, जो आपका नुस्खा है, वो कड़वा तैयार होगा, फिर आपका खाने को इस्तेमाल करने को दिल नहीं करेगा। दम वाला फ्लेम रखेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखें, बस
6 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। इसको दम वाले फ्लेम पे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे हमने तैयार की हैं इनको मिक्स कर लेंगे। एक मसाला तैयार हो गया इस तरीके से। ये सब्ज़ इलायची गई, ये दालचीनी गई, ये सारा कुछ यहाँ हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। नॉन स्टिक का बर्तन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि नीचे ना लगे। ठीक हो गया। पानी भी इसलिए डाला था कि गुड़ को हमने चाशनी नहीं तैयार करनी, गुड़ की सिर्फ हमने मेल्ट करना है दम वाले फ्लेम पे। अगर आप दम वाले फ्लेम से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे आके गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। ये तमाम मिसाले जो हमने तैयार किए थे इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हैं, यूनिक बातें, यूनिक चीज़ें। ये इस तरीके से मिक्स करेंगे। दम वाले फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये लें जी, 2 मिनट हमने मज़ीद कुक कर लिया दम वाले फ्लेम पे। हमारा तमाम प्रोसेस पे जो है वो जो फ्लेम है वो दम वाला ही रहा, इससे ऊपर नहीं करना आपने। फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ा सा हीट निकलने देंगे या ठंडा होने देंगे। फिर आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये लीजिए, जब हीट निकल जाए इसकी, ठंडा हो जाए, आपने इसको उठाना है। इस तरह के शीशे की एक बोतल ले लेनी है, साफ़ होनी चाहिए, या आप डिस्पोजेबल किसी भी बर्तन में इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मसला नहीं है। ये हमारी रेमडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें इस तरीके से। गल समझ आ रही है। अच्छा, अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, पहले कुछ एहतियात आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, मर्द, ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सुबह किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। नाश्ते से पहले ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं। रात को शर्त है कि आपने सोने से पहले इसको लेना है। जब भी आपने इसको लेना है इस रेमडी को, आपने इसको गर्म पानी, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं लेनी। ठीक हो गया। ये कितना लेना है आपने, ये टीस्पून है चाय वाला, ½ टीस्पून लेना है इस तरीके से। इसको लेके आपने नीम गर्म पानी ऊपर से पी लेना है, सुबह को भी शाम को भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सुबह शाम के अलावा आप इसको SOS भी ले सकते हैं, यानी कि जब आपको खांसी ज़्यादा हो उस वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको मौसमी खांसी है तो 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पुरानी खांसी है तो 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेमेडी कैसी लगी। आप बना करके रख लें, स्टोर कर लें, ये ख़राब भी नहीं होती। फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। इस्तेमाल किस चीज़ से करनी है, गर्म पानी से। तवज्जो गल समझ आ गई है। अगर आपको, और बनाइएगा ज़रूर इन सर्दियों में। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।